लेसन सेकेंड है काबुलीवाला, रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं। अबाउट द लेसन है द स्टोरी, ये कहानी द काबुलीवाला इज़ नरेटेड बाय द फादर ऑफ अ 5-year-old मिनी। ये जो कहानी है, जो काबुलीवाला कहानी है, ये 5 वर्ष की छोटी बेटी जो है मिनी के पापा के द्वारा रची गई है, मतलब नरेट की गई है, संदर्भित की गई है। द टॉकेटिव एंड इनोसेंट मिनी एंड रहमत अ हॉकर ऑफ ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम काबुल। जो मिनी है वो बहुत ही टॉकेटिव है और बहुत ही इनोसेंट है, और जो रहमत है वो एक सूखे मेवे, सूखे फल बेचने वाला एक फेरी वाला है जो कि काबुल का है। आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, यही दोनों ही इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर एंड इंटरेक्शन। ये जो स्टोरी है वो उन दोनों की एक दूसरे के प्रति फीलिंग और उन दोनों के जो बीच बातचीत होती है उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। माई 5-year-old डॉटर मिनी, मेरी 5 वर्ष की जो छोटी बेटी, उसका नाम मिनी है, कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग, वो बिना बात किए नहीं रह सकती थी। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपनी पूरी लाइफ में उसने 1 मिनट भी शांत रहने में वेस्ट नहीं किया होगा, बर्बाद नहीं किया होगा। हर मदर इज़ ऑफन वेक्स्ड एट दिस। वेक्स्ड का मतलब डांट देना, बोल देना, ऑफन का मतलब प्रायः। उसकी माँ प्रायः उसे इस बात पर डांट देती थी। एंड वुड स्टॉप हर प्रैटल, प्रैटल का मतलब बातचीत, और उसकी बातचीत को रोक देती थी। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। टू सी मिनी क्वाइट इज़ अननेचुरल एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग। मिनी को शांत देखना मेरे लिए बिल्कुल ही अस्वाभाविक था और मैं इसे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो माई ओन टॉक विथ हर इज़ ऑलवेज लिवली, इसलिए मेरी उससे खुद की बातचीत हमेशा चलती रहती थी। One morning, for instance, when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel, एक दिन, एक सुबह, अभी मैं अपने नए नावल के नए उपन्यास के 17वें अध्याय के बीच में ही था। My little Minnie stole into the room, मेरी छोटी बेटी मिनी मेरे कमरे में आई, अंदर आई, एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और अपना हाथ मेरे हाथ पे रख कर बोली, फादर रामदयाल द डोर कीपर। रामदयाल जो कि एक दरबान है, वो कहती, पिताजी दरबान रामदयाल कॉल्स अ क्रो, काक को कौवा कहता है। वो कहती, पिताजी जो रामदयाल है वो काक को कौवा कहता है। ही डजंट नो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता है। डज ही, हाँ ना, वो कुछ नहीं जानता है ना, वो पूछती अपने पापा से। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, इससे पहले कि मैं इस संसार की जो लैंग्वेज के डिफरेंसेस है उसको मैं उसको समझा सकूं, शी वॉज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, वो किसी दूसरे विषय पे पूरी फुर्ती के साथ बात करने लगी। वॉट डू यू थिंक फादर, पिताजी अब क्या सोचते हैं? भोला सेज देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स blowing water out of his trunk and that is why it rains। वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला कहता है, देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि बादलों में एक बड़ा सा हाथी है। ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, वो अपने सूंड से पानी फेंकता है। एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स, और तभी बारिश होती है। एंड देन डार्टिंग ऑफ अ न्यू, और तभी वो दूसरे पॉइंट पे चली गई, दूसरी बात पे चली गई। वाइल आई सैट स्टिल मेकिंग रेडी सम रिप्लाई टू दिस लास्ट सेइंग, अभी मैं उसको जवाब देने के लिए कुछ सोच ही रहा था, तभी वो दूसरे सिरे से बात करने लगी, दूसरी बात पे चली गई। फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, कहती, पिताजी माँ के साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, वो कहते, मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ। आई मर्मर्ड इनवॉलेंट्री टू माई सेल्फ, मैं खुद से ही बहुत ही अजीब तरीके से अजनबियों की तरह बड़बड़ाया। बट विथ अ ग्रेव फेस कंट्राइव टू आंसर, लेकिन एक गंभीर चेहरे के साथ गंभीर होकर उसको जवाब देने की कोशिश की। गो एंड प्ले विद भोला मिनी, आई एम बिजी, वो कहते, मिनी जाओ और भोला के साथ खेलो, आई एम बिजी, मैं अभी व्यस्त हूँ। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, मेरे कमरे की जो खिड़की थी वहाँ से सड़क पूरा साफ साफ दिखाई देता था। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल, जो मेरी बच्ची थी वो मेरे टेबल के पास, मेरे पैर के पास खुद जाके बैठ गई।
एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज, और अपने घुटनों के बल पर चलते हुए खेलने लगी। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर, मैं अपने 17वें अध्याय पे बहुत मेहनत कर रहा था। वेयर प्रताप सिंह द हीरो, जहाँ पे जो प्रताप सिंह है जो उस नॉवेल के नायक हैं, हैड जस्ट कॉट कंचन लता द हीरोइन, जो उस नॉवेल की जो नायिका है जो कंचन लता है उसको पकड़े हुए हैं इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, एंड वॉज अबाउट टू escape with her by the 3rd story window of the castle। कैस्टल का मतलब किला और स्टोरी का मतलब मंजिल। मतलब वहाँ पे जो राणा प्रताप सिंह है वो कंचन लता के साथ उस किले की 3री मंजिल की खिड़की से बचकर भाग निकलने वाले थे। When all of a sudden, तभी अचानक से, मिनी लेफ्ट हर प्ले, मिनी ने खेलना छोड़ दिया, एंड रैन टू द विंडो, और विंडो की तरफ दौड़ी क्राइंग, ये चिल्लाते हुए, एक काबुली वाला, एक काबुली वाला। वो विंडो की तरफ काबुली वाला चिल्लाते हुए दौड़ी। श्योर एनफ इन द स्ट्रीट बिलो वॉज अ काबुली वाला, यकीनन जो सड़क के नीचे काबुली वाला पासिंग स्लोली अलॉन्ग, धीरे धीरे गुजर रहा होगा। He wore the loose soiled clothing of his people, वह ढीले और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था। With a tall turban, उसके सर पे लंबी पगड़ी भी थी। There was a bag on his back, और उसकी पीठ पर एक बैग भी था। And he carried boxes of grapes in his hand, और अपने हाथों में वो अंगूर के डब्बे कैरी कर रहा था, ढो रहा था। I cannot tell, मैं नहीं बता सकता, वॉट वर माई डॉटर्स फीलिंग्स एट द साइट ऑफ दिस मैन, कि उस आदमी को देख के मेरी बेटी के मन में क्या फीलिंग आई, मैं ये नहीं बता सकता। बट सी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन वो उसे देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। आई थॉट, और अब मैं सोचा, ही विल कम इन, वह अंदर आएगा, एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 17वां अध्याय कभी भी ख़त्म नहीं होगा। At which exact moment the काबली वाला turned, उसी समय काबली वाला टर्न हुआ, मुड़ा, and looked up at the child, और उस बच्ची को देखा। When she saw this, जब उसने उसको देखा, overcome by terror, वो डर गई। She fled to her mother's protection and disappeared, वो अपनी माँ के पास बचाव के लिए, बचने के लिए भागी और गायब हो गई। She had a blind belief, उसको ऐसा विश्वास था, उसको ऐसा अंधा विश्वास था, that inside the bag, कि उसके बैग के अंदर, with the big man carried, वो बड़ा सा आदमी जो बैग लेकर ढो रहा था, there were perhaps 2 or 3 other children like herself, उसको ऐसा लगता था कि उस बैग में उसके जैसे ही शायद 2 और 3 बच्चे वो रखा हुआ है, इसलिए वो उससे डरती थी। द पैडलर मीन वाइल इंटर्ड माई डोरवे, वो पैदल चलने वाला यात्री, वो जो बाहर खड़ा था, वो आदमी मेरे दरवाजे से होकर अंदर आया, एंड ग्रीटेड मी विथ अ स्माइलिंग फेस, और हंसते हुए चेहरे के साथ मेरा स्वागत किया, मुझे अभिवादन किया। सो प्रिकॉरियस वॉज द पोजिशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन, जो उस नावल के नायक और नायिका थे, उन लोग की स्थिति बहुत ही अजीब थी। दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू स्टॉप, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि पहले मैं इस नावल को पढ़ना बंद करूं और उसको रोक दूं, एंड बाई समथिंग, और उससे पहले कुछ खरीद लूं। सिंस द मैन हैड बिन कॉल्ड, क्योंकि वो आदमी मेरे बुलाए जाने पर ही आया था। आई मेड सम स्मॉल परचेजेस, मैंने उससे कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, एंड अ कन्वर्सेशन बिगेन अबाउट अब्दुल रहमान, द रशियंस, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, और मैंने अब्दुल रहमान से रशियन, इंग्लिश और कुछ सीमांत क्षेत्रों की राजनीति के बारे में बात करना शुरू किया। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, और जब वो जाने लगा, ही आस्क्ड, वह पूछा, एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर, कहता है श्रीमान वो छोटी बच्ची कहाँ है। And I thinking that the Minnie must get rid of her false fear had brought about, और मैं thinking that, यह सोच कर कि मिनी must get rid of her false fear, कि मिनी को उसके झूठे डर से छुटकारा दिलवाना चाहिए, had her brought about, मैं उसे बाहर ले आया। She stood by my chair, वह मेरी चेयर पे, मेरी कुर्सी पे खड़ी हो गई,
एंड लुक्ड एट द काबली वाला एंड हिज बैग, और वो काबली वाला को और उसके बैग को देखने लगी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स, उसने उसे कुछ अखरोट और कुछ किशमिश ऑफर दिए, बट शी वुड नॉट बी टेम्प्टेड, लेकिन वो लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, साहस उसका नहीं हुआ। एंड वनलिंग प्लंग द क्लोजर टू मी, और वो अपने पापा से और ज़्यादा लिपट गई। विथ ऑल हर डाउट्स इंक्रीज, और इन सब से जो उसकी शंका थी, जो डर था, वो और ज़्यादा बढ़ गया था। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, यह उनकी पहली मीटिंग थी, पहली मुलाकात थी। वन मॉर्निंग हाउएवर नॉट मेनी डेज लेटर, एक सुबह भी ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, एज आई वॉज लिविंग द हाउस, मैं घर से बाहर जा रहा था। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं सरप्राइज हो गया था, मैं चौंक गया था, टू फाइंड मिनी, यह देख कर कि मिनी सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर, मिनी दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी हुई थी, लॉफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला एट हर फीट, उस काबुली वाला के पैरों के पास बैठकर उससे हंस रही थी और उससे बातें कर रही थी। यह देखकर मैं सरप्राइज हो गया। इन ऑल हर लाइफ इट अपीयर्ड, ऐसा लग रहा था कि अपने पूरे जीवन में माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर सेव हर फादर, उसे ऐसा लग रहा था कि अपनी पूरी लाइफ में मेरी छोटी बच्ची को इतना ध्यान से सुनने वाला उसकी बात को कोई नहीं मिला, उसके पिता भी नहीं। And already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins, और पहले से ही जो उसकी दुपट्टा का जो कोना था वो बादाम और किशमिश से भरा पड़ा था। The gift of her visitor, जो कि उस आदमी ने, उस काबली वाला ने उसको दिया था। Proceeded to make my own inquiries, मतलब उसके ऊपर जो विपदा आने वाली थी, मैंने उससे उसको बचाया। And proceeded to make my own inquiry, और मैंने खुद के तरीके से उससे इंक्वायरी लेनी शुरू की। It was not the first or second time, ये पहली या दूसरी बार नहीं था। I found, मैंने पाया, that the two had met, कि वो इससे पहले, वो दोनों इससे पहले भी मिल चुके थे। The काबली वाला had overcome the child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends. द काबली वाला हैड ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है विजय पा जाना, जीत जाना। द चाइल्ड फर्स्ट टेरर, काबली वाला उस मेरी बच्ची के मन में जो डर था उस पर उसने जीत पा ली थी। बाय ए जुडिशियस ब्राइबरी, मतलब न्यायिक बर्बरता ऑफ नट्स एंड आलमंड्स, मतलब कि वो उसको किशमिश और अखरोट दे देकर उसके मन पे उसने जीत लिया था, उसके मन को जीत लिया था। एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, और वे दोनों अब बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे हैड मेनी क्वेंट जोक्स, उनके बीच में बहुत ही हमेशा अच्छे विचित्र चुटकुले होते रहते थे। विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट, जिसका वे दोनों भरपूर आनंद लेते थे, वे दोनों खूब मस्ती करते थे। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बैठकर, लुकिंग डाउन ऑन हिज गाइजेंटिक फ्रेम इन ऑल हर टिनी डिग्निटी, उसकी छोटी सी गरिमा में इतने विशालकाय फ्रेम को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता था। मिनी को रिपल हर फेस विथ लाफ्टर, और मिनी जब उसका चेहरा देखती थी तो वो हंसने लगती थी, और हंसने के साथ उसकी जो चेहरे की चमक थी वो बढ़ जाती थी। एंड बेगिन, और बोलने लगती थी, ओ काबुली वाला, हे काबुली वाले, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुमने अपने बैग में क्या छिपाया है, क्या रखा है। एंड ही वुड रिप्लाई इन द नासल एसेंस ऑफ द माउंटेनियर, और वो पर्वतारोहियों की तरह नाक में बोलता था, उसको जवाब देता था, एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी छुपाया है। नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट, किसी मजाक के लिए नहीं, किसी आमोद प्रमोद के लिए नहीं, परहैप्स, शायद, बट हाउ दे बोथ इंजॉयड द विटिसिज्म, लेकिन वे दोनों ही इस जवाब से बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे, मस्ती करते थे। एंड फॉर मी, और मेरे लिए, दिस चाइल्ड टॉक विथ अ ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षक, और मेरे लिए इस छोटी सी बच्ची का इतने बड़े आदमी से बातचीत करना अनायास ही आकर्षित हो जाता था मैं उनकी तरफ, और उनकी बातों को सुनने लगता था। देन द काबुली वाला नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, तब काबुली वाला भी पीछे नहीं हटता था, वो टेक हिज टर्न, वो अपनी बारी में बोलता था। वेल लिटिल वन, अच्छा ठीक है बच्ची। एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, तुम अपने ससुराल कब जा रही हो, वो उससे पूछता था कि तुम अपने ससुराल कब जा रही हो। नाउ
मोस्ट स्मॉल बंगाली मैडन्स, मैडन का मतलब कुंवारी लड़कियां होती हैं, हैव हर्ड लॉन्ग एगो अबाउट द फादर इन लॉज हाउस। जो नरेटर है वो यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश बंगाली जो लड़कियां होती हैं उन्हें बहुत पहले से ही ससुराल के बारे में बता दिया जाता है। बट वी, लेकिन हम, बीइंग अ लिटिल न्यू फैंगल्ड, लेकिन थोड़ा हम लोग आधुनिक होने के कारण, थोड़ा सा विचारों की ओपन होने के कारण, हैड kept these things from our child, अपनी बच्ची को इन सब से अभी दूर रखा था। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल bewildered, और इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न को सुनकर मिनी थोड़ा सा घबरा जाती थी। बट शी वुड नॉट शो इट, लेकिन वो इसे शो नहीं करती थी, दिखाती नहीं थी। एंड विथ रेडी टैक्ट रिप्लाई, और तुरंत जवाब देती थी, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो? अमंगस्ट मैन ऑफ द काबलीवाला क्लास, काबलीवाला की श्रेणी के लोगों में, हाउएवर इट इज़ वेल नोन दैट द वर्ड्स फादर इन लॉज हाउस हैव अ डबल मीनिंग, मतलब कि काबलीवाला जैसे लोगों की श्रेणी में ससुराल का मतलब डबल मीनिंग से लिया जाता है। एक ससुराल तो उनका रियल का ससुराल, और एक ससुराल वो लोग जेल से लेते हैं। इट इज़ अ यूफिज्म फॉर जेल।